जय हिंद दोस्तों। आज की टॉपिक सामान्य हिंदी के भाषा एवं नागरिक लिपि पर है। हम इस टॉपिक पर आज अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? मगधीय अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमगधीय अपभ्रंश या नगर अपभ्रंश। यह क्या होगा? अपभ्रंश होगा। तो इसमें से कौन सत्य होगा? ऑप्शन बी, सौरसेनी अपभ्रंश। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। भाषा जिसे विश्व में सर्वाधिक लोग अपनी मातृभाषा समझकर बोलते हैं, अरबी भाषा, चीनी, अंग्रेजी या हिंदी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी, चीनी। निम्नलिखित में से सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी, अंग्रेजी, मंदारिनी या स्पेन। तो कौन सा होगा? ऑप्शन सी, मंदारिन। संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो हिंदी का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। बुंदेली हिंदी की एक बोली है जो पावरी और राठौरी क्या है? उपबोली है, उपभाषा, अपभाषा या भाषा? तो इसमें से कौन सा सत्य होगा? उपबोली है, ऑप्शन ए। हिंदी किस परिवार की भाषा है? सामी, भारोपी, तुरानी, पापुई। तो इसमें से कौन सा सत्य होगा? भारोपी, ऑप्शन बी। प्राकृतिक भाषा का आशय है प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त भाषा, अशुद्ध भाषा, संस्कृत से पूर्व की भाषा या जंगली भाषा। तो इसमें से कौन सत्य होगा? ऑप्शन सी, संस्कृत से पूर्व की भाषा। प्रथम प्राकृत किस भाषा को कहा जाता है? संस्कृत, अवहट्ट, अपभ्रंश या पाली? तो किसको कहा जाता है? पाली भाषा, ऑप्शन डी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता हेतु किस प्राकृतिक का प्रयोग किया है? अर्धमगधी, सौरसेनी, मगधी, अंगिका। तो किसका प्रयोग किया है? मगधी, ऑप्शन सी। पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? सौरसेनी, महाराष्ट्री, मगधी, अर्धमगधी। तो किससे निकली है? अर्धमगधी, ऑप्शन डी। अवधि का अभिभाव कब से माना जाता है? ईसवी सन की 10वीं शताब्दी, ईसवी सन की 11वीं शताब्दी, ईसवी सन की 12वीं शताब्दी या ईसवी सन की 13वीं शताब्दी? तो कब से माना जाता है? ईसवी सन की 10वीं शताब्दी, ऑप्शन ए। पदावत की भाषा है मैथिली, अवधी, भोजपुरी, बुंदेली। कौन सी है? अवधी भाषा, ऑप्शन बी। विनय पत्रिका की भाषा है अवधी, कन्नौजी, ब्रज या ब्रजबुली। तो कौन सी होगी? ब्रज, ऑप्शन सी सत्य होगा। बिहारी, बंगाली, उड़िया और समिया भाषाओं का विकास निम्नलिखित में से किससे हुआ? सौरसेनी से, बाचर से, धर्ममगधी से या मगधी से? तो किससे हुआ? मगधी से हुआ, ऑप्शन डी सत्य होगा। पश्चिमी हिंदी राजस्थानी और गुजराती अपभ्रंश के किस रूप से निकली है? अर्धमगधी, पैसाची, सौरसेनी या मगधी? तो किससे निकली है? सौरसेनी, ऑप्शन सी। ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ? उपनागर, मगधी, सौरसेनी, पैसाची। तो ऑप्शन कौन सा सच होगा? ऑप्शन सी, सौरसेनी। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप से सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा या काव्य भाषा? तो किससे है? काव्य भाषा से, ऑप्शन डी। खड़ी बोली हिंदी का पूर्व रूप है मगधी, अवध, अर्धमागधी या महाराष्ट्री? तो किससे है? अवहट्ट से, ऑप्शन बी। अमीर खुसरो के काव्य में निम्नलिखित में से किस भाषा का अनिश्चित रूप दृष्टिगोचर होता है? ब्रिज भाषा, अवधि, अर्धमगधी या कन्नौजी? तो किससे होता है? ब्रज भाषा से, ऑप्शन ए। किसके शासनकाल में ब्रज भाषा की विशेष उन्नति हुई? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां? तो किसके शासनकाल में हुआ? अकबर के शासनकाल में, ऑप्शन ए सही होगा। सूरदास का काव्य किस भाषा में है? मैथिली, अवधी, बुंदेली या ब्रज भाषा? तो किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है, ऑप्शन डी।
निम्नलिखित में से किस बोली का अपना कोई साहित्य नहीं है? अवधी, ब्रजभाषा, कुमाऊनी या बघेली? तो किसकी नहीं है? ऑप्शन डी, बघेली। पूर्वी हिंदी की बोली है बुंदेली, बघेली, कन्नौजी या बंगलो? तो कौन सा होगा ऑप्शन? ऑप्शन बी, बघेली। पूर्वी हिंदी किस अभ्रांत से निकली है? सौरसेनी, महाराष्ट्री, मगधी, अर्धमगधी? तो किससे निकली है? अर्धमगधी। ऑप्शन डी। बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया भाषाओं का विकास किससे हुआ है? मगधी, ब्राह्मण, अर्धमगधी या सौरसेनी? तो किससे हुआ है? मगधी। ऑप्शन ए। बिहारी की 3 बोलियां हैं, मैथिली, मगही और भोजपुरी। मेवाती, हड़ौती और मेवाड़ी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। तो इसमें से कौन सा सत्य होगा? ऑप्शन ए, मैथिली, मगधी और भोजपुरी। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? अवधी, कन्नौजी, बांगरू या तेलुगु? तो कौन सा नहीं आता? तेलुगु। ऑप्शन डी। आर्य शब्द इंगित करता है जाति समूह को, आयावरी जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को? तो किसे करता है? श्रेष्ठ वंश को। अपन डी। अपभ्रंश और हिंदी के बीच के समय को क्या कहते हैं? संक्रांति काल, मगधी अपवश, सौरसेनी अपभ्रंश, परिनिष्ठ अपभ्रंश? तो इससे कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए, संक्रांति काल। समान अर्थ में हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? 10, 20, 30 या 18? कितनी बोलियां हैं? 18। ऑप्शन डी। काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब, बहादुर शाह जफर या जैब? तो कौन था? अमीर खुसरो था। ऑप्शन ए। कश्मीर में राजभाषा है हिंदी, उर्दू, दर्द या अंग्रेजी? तो कौन सा होगा? उर्दू। ऑप्शन बी। उर्दू किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, तुर्की या ईरानी? तो किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन एक सूफी कवि नहीं है? कुतुबन, जायसी, अमीर शान या अमीर खुसरो? तो कौन नहीं है? अमीर खुसरो। ऑप्शन डी। निम्नलिखित मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान है? अबुल फजल, फौजी, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल कादिर बैदाउनी? तो कौन सा होगा? ऑप्शन सी। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किसने किया? वल्लभाचार्य, कबीर, सूरदास या तुलसीदास? तो किसने किया? वल्लभाचार्य। ऑप्शन ए। हिंदी का प्राचीनतम रूप मिलता है ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में? तो किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। आप हिंदी को नीचे लिखे वर्गों में से किस वर्ग में रखेंगे? विभाषा, लिपि या भाषा या बोली? किसमें रखा जाएगा? भाषा के। खड़ी बोली का सबसे पहले उपयोग किसने किया? आमिर खुसरो ने, ईसा अल्लाह खान ने, सदल मिश्र ने, लल्लू लाल ने? तो किसने? आमिर खुसरो ने। हिंदी का पहला समाचार पत्र है बंगदूत, उन्नत करदुन, लोकमित्र हितैषी, प्रजा हितैषी? तो इसमें से कौन सा होगा? ऑप्शन बी। सत्यार्थ प्रकाश की भाषा है गुजराती, मराठी, खड़ी बोली या भोजपुरी? तो कौन सा होगा? खड़ी बोली। ऑप्शन सी। भारतेंद्र ने किस पत्रिका का संपादन किया है? हिंदी पत्रिका, इंदु, कवि वचन, सुधा, भारत बंधु? तो किसका किया? इंदु का। बिहारी किस राजा के दरबारी थे? राजा जयसिंह, राजा मानसिंह, राजा बिहारी मल, राणा अमर सिंह? तो किसने किया? राजा जयसिंह। ऑप्शन ए। हरिवंश राय बच्चन कृति क्या भूले क्या याद करूं निम्नलिखित में से क्या है? स्मरण, उपन्यास,
आत्मकथा, यात्रा या साहित्य। तो इसमें से कौन सही होगा? वो है आत्मकथा है, ऑप्शन सी। राजभाषा की सही अर्थ है किसी राज्य विशेष की मृत भाषा, सर्वसाधारण की मृत भाषा, शुद्ध और साहित्य भाषा, सरकारी कार्यों की उपयुक्त होने वाली भाषा। तो कौन सा होगा? ऑप्शन डी, सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ और राज्यसभा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? 343, 344, 345 या 346? तो ऑप्शन ए 343 में कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार इतनी अवधि के लिए संघ शासित की प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करता है। 10 वर्ष, 15 वर्ष या 30 वर्ष। तो कितने वर्ष के लिए? 15 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी। संविधान की 8वीं अनुसूची में विशिष्ट 18 भाषाओं में से कौन सी भाषा नहीं है? नेपाली, मणिपुरी, मैथिली, कोंकणी। तो इसमें से कौन सी भाषा नहीं है? मैथिली, ऑप्शन सी। संविधान के अनुच्छेद 344(1) के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था? सन 1955 में, सन 1960 में, सन 1965 में या सन 1970 में? तो कब किया था? सन 1955 में, ऑप्शन ए। आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप है खरोष्ठी, बांगड़ी, देवपी या पाली। तो कौन सा होगा? ऑप्शन बी, ब्राह्मणी। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में, अशोक के शिलालेख में, बड़ौदा नरेश, ध्रुवराज की राजज्ञाओं में, राष्ट्रकूट नरेशों की राजज्ञाओं में। तो कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए, गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेखों में हुआ था। मराठी और नेपाली किस लिपि में लिखी गई है? देवनागरी, कुटिल, शारदा, गुरमुखी। किस लिपि में लिखी गई है? देवनागरी, ऑप्शन ए। सिंध लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान थे रेवेड हैरिस, वेंडल, जी.आर. हैंडल, डेविड रीडर। तो ऑप्शन इसमें से कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए। स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय लिपि है मुंडा, कैथी, रोमन, देवनागरी। कौन सा होगा? देवनागरी लिपि, ऑप्शन डी। हिंदी साहित्य सम्मेलन का संस्थापक कौन था? मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन, श्याम सुंदर दास, प्रभात शास्त्री। तो कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन बी। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ बोली है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। तो कौन सी बोली है? पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी। हिंदी का पाणिनि किसे कहा गया है? पंडित कांता प्रसाद गुरु, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी, अंबिका दत्त व्यास, राहुल शंकराचार्य। तो इसमें से कौन सा सत्य होगा? आचार्य किशोरी दास वाजपेयी, ऑप्शन बी। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार्य का रूप, केवल लिखने पढ़ने की हिंदी, साधारण बोलचाल की हिंदी, मध्यकालीन साहित्य पुस्तकों की हिंदी। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सत्य होगा? ऑप्शन ए। गोवा की स्वीकृत भाषा क्या है? कोंकणी, पुर्तगाली, मराठी या गुजराती। तो कौन सा होगा? कोंकणी, गोवा की राजभाषा। अवधि शब्द का अर्थ है अवध की भाषा, काल, अवयवासी, अंध्या। तो अवध की भाषा क्या है? अवध की भाषा। देशी शब्द ढोर का अर्थ है जकाल, गीदड़, जंगली गधा, जंगली कुत्ता या लोमड़ी। तो क्या होगा? जंगली गधा, ऑप्शन बी। गुरमुखी किस भाषा की लिपि है? पंजाबी, मणिपुरी, बांग्ला, गुजराती। तो किस भाषा की लिपि है? पंजाबी। अवहट्ठ किस काल की भाषा है? आधुनिक काल, आदिकाल, भक्तिकाल या रीतकाल। तो किस काल की भाषा है? आदिकाल की। सैंधव का अर्थ निम्न में से नहीं है? नमक, सोना, सोडा या समुद्र। तो सैंधव का अर्थ कौन सा नहीं है? सोना, ऑप्शन बी।
संदुकड़ी किसकी भाषा है? कबीर, रहीम, जैसी या रामानंद? तो किसकी भाषा है? कबीर की। विस्मित का उपयुक्त अर्थ होगा हैरान, भूला हुआ, परेशान, बिछड़ा हुआ। तो कौन सा होगा? हैरान। ऑप्शन ए। कपालिक का अर्थ क्या होता है? जो नर कपाल में भोजन करता है, जो तपस्या करता है, जो नदी के तट पर कुटिया बनाकर तपस्या करता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से कौन सत्य होगा? ऑप्शन ए, जो नर कपाल में भोजन करता है। कल्पवास का अर्थ क्या होता है? कुछ समय के लिए गृह त्याग, तपस्या करना, स्वास्थ्य लाभ के लिए कहीं पर रहना, इनमें से कोई नहीं। कुछ समय के लिए गृह त्याग करना। ऑप्शन ए सत्य होगा। द्रव्य का उपयुक्त अर्थ होगा तरल पदार्थ, पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ या धन पदार्थ। तो कौन सा हो? धन। ऑप्शन डी सत्य होगा। पाली किस धर्म की भाषा है? जैन, बौद्ध, हिंदू या इनमें से कौन सी नहीं? तो किस भाषा? बौद्ध धर्म की। उर्दू किस भाषा का शब्द है? फारसी, हिंदी, तुर्कू या इनमें से कोई नहीं? तुर्की भाषा का शब्द है। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत निम्न में से कौन कहलाते हैं? राजा राममोहन राय, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, रामकृष्ण परमहंस, इनमें से कोई नहीं? राजा भारतेंद्र हरिश्चंद्र। निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अभ्रांश है? खड़ी घोड़ी, ब्रज भाषा, अवधी या पाली? तो कौन सा सत्य होगा? पाली भाषा। ऑप्शन डी। भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप हैं? 3, 2, 4 या 5? तो कितने रूप हैं? 3 रूप। ऑप्शन ए। मराठी और नेपाली किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, शारदा, कुटिल या गुरुमुखी? तो किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। ऑप्शन ए। अंधों की पढ़ाने के लिए क्या है? ब्रेली, देवनागरी, ग्रीक या इनमें से कोई नहीं? तो क्या है? ब्रेल। ऑप्शन ए। समुच्चय बोधक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? समुच्चय का अर्थ है जोड़ने वाला, समुच्चय बोधक विकारी शब्द होता है, या अंग्रेज के कंजक्शन का हिंदी पर्याय है। समुदाय बोधक को योजन भी कहते हैं। तो इसमें से कौन सत्य होगा? समुच्चय बोधक विकारी शब्द होते हैं। ऑप्शन बी। हिंदी भाषा की बोलियों में वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ बोली है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या राजस्थानी हिंदी? तो छत्तीसगढ़ वाली कौन सी है? पूर्वी हिंदी। उसे हम पूर्वी हिंदी भी कहते हैं। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, रोमन, पर्शियन या पाली? तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। ऑप्शन ए। महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था का स्थापना की थी? गुजरात हिंदी विद्यापीठ, हिंदुस्तानी प्रचार सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति? तो किसकी स्थापना किया था? गुजरात हिंदी विद्यापीठ की। ऑप्शन ए। निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? यद्धोतो गई, पेडिनेकिल, कुक्की, तोलकाप्पियम, इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से कौन सत्य होगा? ऑप्शन सी। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलना, और अपने दोस्तों को इस चैनल से जोड़ने की कृपया करना। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।